Good morning, children. Today we are going to learn about number system. This is first chapter. Okay, now we are studying types of number system. With the passage of time, many number systems were introduced. Out of them, few are: first is binary number system, second decimal number system, third is octal number system, and fourth is hexadecimal number system. First, binary number system. It consists only two digits. इसमें सिर्फ दो डिजिट होती है, 0 and 1. Since this system uses only two digits, it has base 2. इस नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ दो डिजिट यूज़ होती है, इसलिए इसका बेस होता है 2. ओके, all digital computers use this number systems and converts the data into the form of decimal format into its binary equivalent. तो सारे कंप्यूटर जो भी है डिजिटल कंप्यूटर, वो इसी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं और डेटा को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्मेट टू बाइनरी इक्विवेलेंट में. और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल नीचे देखो, 11011 और बेस में लिखा है 2, बिकॉज ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और बाइनरी नंबर सिस्टम में दो डिजिट होती है, इसलिए इसका बेस क्या है? 2, इसलिए इसके नीचे 2 लिखा हुआ है. ओके, और इसमें सिर्फ दो ही डिजिट होती है, 0 और 1. सो एग्जाम्पल में देखो 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं है. The computer is made of electronic components which have only two states, off और on. कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनकी दो ही स्टेट होती है, ऑफ या ऑन. ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से और ऑन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से. द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बिकॉज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीनी लैंग्वेज. इट्स कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्म. जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को या हमारे नंबर सिस्टम को अंडरस्टूड नहीं कर पाता, वो सिर्फ मशीनी लैंग्वेज जानता है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, 0 1. तो जो भी डेटा हमने कंप्यूटर को दिया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मशीनी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, एंड देन इट कैन अंडरस्टैंड एंड कैन प्रोसेस. इट फर्दर कन्वर्ट्स द बाइनरी रिजल्ट इनटू द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर आउटपुट. जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये बाद में वापस डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है आउटपुट के लिए, ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. ओके, तो डेटा जो भी भेजते हैं वो डेसिमल में होता है. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड कैन प्रोसेस. आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा इट विल कन्वर्ट बैक टू द डेसिमल नंबर, सो वी कैन अंडरस्टैंड what will be the output. The binary number system is very simple. This is the biggest advantage, and hence that the system is widely recognized. Okay, next is decimal number system. It consists 10 digit decimal number system जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में. इसके अंदर 10 डिजिट होती है, 0 to 9. Okay, since this system uses 10 डिजिट, इट हैज़ द बेस 10. 10 डिजिट यूज़ होती है इसलिए इसका बेस 10 है. बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट थे इसलिए उसका बेस 2 था. Each number can be used individually or they can be grouped to the form a numeric value. ये अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं और ग्रुप में होकर एक वैल्यू फॉर्म भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 268 बेस 10 to 26 बेस 10, 10 for the base because it consists 10 digit, so its base is 10. Okay. नेक्स्ट इन कन्वर्जेशंस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे लाइक हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया 26, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम बिकॉज कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड्स 26 बिकॉज इट कांट अंडरस्टैंड डेसिमल नंबर सिस्टम. क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम को वो अंडरस्टैंड कर नहीं पाता, तो इसको हम 26 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में. सो उसका प्रोसेस देखते हैं ये किस तरह कन्वर्ट करते हैं. लाइक 26, अब इसको 2 से डिवाइड किया जाता है क्योंकि हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कर रहे हैं कन्वर्ट, और उसका बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2. इसलिए 26 को 2 से डिवाइड करेंगे. हमको रिमाइंडर राइट साइड में लिखना है. ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स 2 की टेबल बोली जाती है, तब 26 आता है. रिमाइंडर 0 रहता है, तो रिमाइंडर को हम राइट साइड में लिखेंगे और 13 नीचे. फिर वापस 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स रिमाइंडर रहेगा 1, 6 टाइम बोलेंगे तो 12 आएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 1. ओके, सो ऑन
next is 6 divided by 2. Okay, remainder will be 0 3 times, and then 3 is divided by 2 1 time, a remainder will be 1. Okay, then अब रिमाइंडर को सबसे नीचे से लिखना शुरू करना है, 1 1 0 1 0, और उसका बेस कर देना 2. ये हो गया कन्वर्जेशंस. यानी 26 को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, 1 1 0 1 0 बेस 2. ओके, ये एग्जांपल है नीचे वाला, ये आपको खुद को करना है अपनी कॉपी में. कोई भी डाउट हो इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन कॉल मी. ओके, बाय. इट्स इनफ फॉर टुडे.